देखिए, आपका फेवरेट डिस्टेंस टाइम ग्राफ बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ है। अब मुझे लगता नहीं अब ज़्यादा कोई डाउट होगा, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, देख लीजिए, ये डिस्टेंस है, मैंने इसका ये यूनिट्स नोट कर लिए, मीटर है। ये टाइम है, इसके मैंने यूनिट्स नोट कर लिए, सेकंड है। यहाँ तो कोई डाउट है? मिजानी, थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं, छोटी सी। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप क्या क्या नोटिस कर सकते हैं? ए से बी में क्या हो रहा है? ठीक है मैडम, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। दूसरा जो ग्राफ मार्केट में मिलता है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। मार्केट में दो तरह के ग्राफ मिलते हैं, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिलता है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिलता है। ये बात समझ में आई? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, जो स्लोप होता है उससे निकलती है वेलोसिटी। स्लोप में जाने को डाउट है? ध्यान से लिख देता हूँ। स्लोप, वेलोसिटी। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से क्या निकलता है? मिजानी बोलिए, मिजानी बोलिए, जानी तू बोल। तो ध्यान से समझ लीजिए, दो तरह के ग्राफ होंगे मैडम। एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम। मैं थोड़ा गड़बड़ कर रहा हूँ। डिस्टेंस टाइम से स्पीड निकलेगी, टेक्निकली स्पीड निकलेगी। डिस्प्लेसमेंट टाइम से वेलोसिटी निकलेगी, मतलब इफ टू टू बी टेक्निकली करेक्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकलती है। कोई कुछ बोलना चाहता है? तो डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द स्टूडेंट बिटवीन टाइम टी 0 to 6। जानिए, आप बोलेंगे 0 से 6 में मोशन को डिस्क्राइब करेंगे क्या है? चलो ठीक है, वो तो गलत हो गया, वो गलत हो गया। अब छोड़िए। बट यहाँ ये बीच में हो क्या रहा है, कुछ बोलना चाहते हैं अभी आप? ओके, आई डोंट नो द वर्ड, बताइए। इट्स अ कांस्टेंट स्पीड, क्यों मैडम? ठीक है मैडम, यहाँ कोई ब्रेक नहीं है ना। जैसे अगर आप ए से डी लेंगे तो ये बीच में ब्रेक्स हैं, बट ए से बी में कोई ब्रेक तो है नहीं। स्लोप कांस्टेंट है। तो 0 से 6 में क्या हो रहा है? तो स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। भाई ठीक है ना? मैडम जी, कैमरा बंद कीजिए, आप कैमरा नहीं रख सकते। अंडर 18 है मैडम, फिर मुझे डिक्लेरेशन करना पड़ता है। 18 साल से कम के नवयुवक को दिखाया नहीं जा रहा। मैडम, कोई डाउट है यहाँ तक? बी से सी में क्या हो रहा है मिस जानी? अरे देखिए मैडम, आप लिरिक्स नहीं लिख रहे, आप देखिए, आप सॉन्ग लिरिक्स लिख रहे हैं। फिजिक्स में आप क्या लिखेंगे, बीसी में क्या लिखेंगे? टेक्निकल क्या बोलेंगे, टेक्निकली क्या बोलेंगे? निष्का जी, क्या बोलेंगे? विच एम्प्लाइज, विच एम्प्लाइज स्पीड 0। आप समझिए, मैं एक बार पहले भी, 2 3 बार पहले भी बात हो चुकी है। आप इंग्लिश और फिजिक्स में डिफरेंस समझिए। सी डी में क्या हो रहा है? कांस्टेंट स्पीड। बट मिस जानी, एक बात बताइए, ये ए बी की स्पीड और सी डी की स्पीड को अगर कंपेयर किया जाए, इज मूविंग एट अ स्लोअर स्पीड। आप वर्ड पकड़िए मैडम, ऐसे मत कीजिए। अब आप कल बोलेंगे ए बी इज मूविंग वेरी enthusiastically। भाई फिजिक्स को तो समझ नहीं आता, enthusiastically क्या होता है? तो कुछ भी बोलेंगे।
या बोलेंगे सीडी इज़ वेरी लेथार्जिक। भाई ऐसे नहीं है, इंग्लिश नहीं है मैडम, है ना। जैसे ही आपने बोला कि उसकी स्पीड ज़्यादा है तो समझ आ गया। अब देखिए, क्योंकि हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमें स्पीड और वेलोसिटी भी ध्यान से बोलना पड़ता है। डिस्टेंस लिखा है तो मैं स्पीड बोल सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट होता तो वेलोसिटी बोलता। तो ध्यान रखिए। निष्का जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? जैन तू कुछ बोलेगा? ना, मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द स्टूडेंट बिटवीन 0 and 6। बोल भी जानी। क्यों 12/6? मैंने पहले ही यूनिट्स नोट कर लिए थे, तो 2 मीटर पर सेकंड जो है ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। भाई यहाँ तक कोई डाउट है? कोई कुछ बोलना चाहता है? डिटर्मिन द लेंथ ऑफ द टाइम फॉर विच द स्टूडेंट स्टॉप्स वॉकिंग, मिस जानी। काहे? वाई मिस जानी? डिटर्मिन द लेंथ ऑफ द टाइम फॉर विच द स्टूडेंट स्टॉप्स वॉकिंग। तो यहां से लेके मैडम यहां तक स्टॉप्स वॉकिंग है, तो कितने टाइम तक स्टॉप्स वॉकिंग है? फिर से बात समझिए, देखिए इंग्लिश में मैडम आप, जैसे आपकी क्लास में इंग्लिश में कोई फेल नहीं होने वाला, है ना। सबको इंग्लिश आती है, पास तो हो ही जाएगा, है ना। बट आपकी क्लास में एक दो बच्चे मैथ्स में फेल हो सकता है। वाई? बिकॉज मैथ्स जो है, क्यों जानी, मैथ्स में क्यों फेल हो सकता है? अब मैथ्स में यू हैव टू बी एग्जैक्ट, तो उसी तरह फिजिक्स में यू हैव टू बी एग्जैक्ट, आपको एग्जैक्टली बोलना पड़ेगा। उसी के नंबर आपको मिलेंगे। और आपका तो जो जो पैटर्न है वो, उसमें कुछ मतलब जो आपसे पूछ रहे हैं बस उसको लिख दीजिए, नंबर मिल रहे हैं, बात करो। निष्का जी, कंपेयर द स्टूडेंट स्पीड इन सेक्शन ए बी विद स्पीड इन सेक्शन सी डी। आप लोगों को ये पता है ना, ये आपके बोर्ड के पेपर है? ये आपको पता है नहीं पता? ये सर जी, ये क्लास 10th का पेपर है, आपकी 10th की तैयारी चल रही है। फीस आपकी 8th की आई है, बट तैयारी आपको 10th की कराई जा रही है। ये 10th का पेपर है, 2024 का ये है। ये February 24 का। ये 6 नंबर आपके बोर्ड में आए हैं, जो आपने नेक्स्ट ईयर देना है 26 में। नहीं? ओ भाई साहब, 2 साल आगे चल रहे हो। गजब। हाँ जी मैडम। यकीन नहीं हो रहा ना, इतना सिंपल, इतना ही सिंपल होता। बस यही है। यकीन नहीं हो रहा क्या, ये बुड्ढा झूठ बोल रहा है, कुछ भी बोलता जा रहा है यार, कुछ भी बोलता है। अरे ये स्टैम्प है आपके पेपर पेपर की, ये देखिए। ये फरवरी मार्च सीरीज है, 24। 6 नंबर आ गया आपका। कुछ बोलना चाहता है? निशा जी ऑनलाइन है, निशा जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं सर। गुड मैडम, गुड। तो भाई ये जो सारा जो आपसे कराया जा रहा है ना, देखिए ये भी जो ये सारा पेपर 24 का, फरवरी मार्च का 24 का पेपर है। ऐसा ही पेपर आता है, बस बात बात खत्म, 6 नंबर आ गए।
ये एडिटेड है, मैंने पेज नंबर 2 से स्टार्ट किया, तो पेज नंबर 1 अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो वो आपका पेपर है। दिखा देता हूँ अभी थोड़ी देर में। और ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि आपको ये समझ आए। नाइन्थ में मेरे से पढ़ते हैं, किसी और से पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, बट आपको ये समझ आए कि यही पेपर आएगा एग्जाम में। जो आपको क्लास में कराया जाता है वही आता है फाइनली। बात खत्म।